नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। औकेंद्र राणा की वीरता का प्रतीक सपा सांसद के घर पर हमला, घायल होकर भी गर्व से बोले धर्म और स्वाभिमान के लिए लड़ा। आज औकेंद्र राणा एक ऐसा नाम जो आज हर क्षत्रिय के दिल और दिमाग में आ चुका है। जब भी बात क्षत्रिय समाज पर आती है तो सर्वप्रथम विरोध की आवाज औकेंद्र राणा की आती है। औकेंद्र राणा कभी गुंडों से लड़कियों को बचाने में दिखाई देते हैं तो कभी गाय माता को दरिंदों से बचाते नजर आते हैं। लेकिन वीर शिरोमणि राणा सांगा जी पर जो सपा पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने अभद्र भाषा की थी, जिसमें आज अपने समर्थकों के साथ जाकर समाजवादी पार्टी के सांसद के घर आगरा में हमला कर दिया, जिसमें औकेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि 4 मंजिल ऊपर से सपा के गुंडे हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे थे, जिसमें औकेंद्र राणा घायल हो गए। राणा ने कहा, हमारे करनी सैनिकों के साथ साथ प्रशासन के लोग भी घायल हो गए। राणा ने कहा कि प्रशासन हमें प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसका उन्होंने अपने व्यक्तित्व में धन्यवाद भी किया। राणा इतना कुछ होने पर भी अपने समर्थकों से कहा, मेरे प्रिय भाइयों, आज की महाभारत कैसी थी। हमारे पूर्वजों ने भी अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए ऐसे ही संघर्ष किया होगा। मुझे गर्व है कि मैं अपने पुरखों की शान के लिए लड़ते हुए घायल हुआ। राणा ने आगे कहा, आज हमने दुश्मन के गेट तोड़कर उनके घर में घुसने का साहस दिखाया। ये मेरी क्षत्रिय करनी सेना की विजय है। मुझे गर्व है कि मैं इस महान सेना का हिस्सा हूँ। आइए आपको दिखाते हैं उनका वायरल वीडियो। नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता जी की। हम और मेरे भाई औकेंद्र और पूरी टीम आज समाज ने अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी, हम लोग उसके घर जाना था और प्रोटेस्ट करना था और उससे ये पूछना था कि बता हम लोगों के सामने तू गद्दार बोल कि गद्दारों के लोग आए हैं। उसके बाद वहां पे छत के ऊपर से अगल बगल से ईटा पत्थर, सपा के गुंडों ने ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस और हम लोग घायल हुए, टीम घायल हुई और ईटे लगे। औकेंद्र को चोट लगी, सनी भाई हैं, उनका सर फूट गया, हम लोगों को चोटें लगी हैं। अभी ब्लडिंग काफी हो रही, काफी लोगों को चोट लगी है। मैं तो ये कहूंगा कि एक समय था राम मंदिर पे समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पे गोलियां चलाई, कार सेवकों पे गोलियां चलाई। आज फिर से 36 कौम के लोग अपने पूर्वज के सम्मान के लिए आए थे, फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा ईंट पत्थर चलाया गया। अगर सरकार होती तो ये गोलियां चलाते। औकेंद्र, देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो सपाई के जो गुंडे थे, कोई बात नहीं, तुम्हें जो जवाब है अखिलेश जी को, हम जवाब जो है वो वोट की चोट पर देंगे। और ये जो लगे है ना हमारे चोट, ये कोई चोट नहीं है, ये तो हमें रण में मिलता है ना, हमें मिलेगा। ये तो हम लड़ेंगे, हम लड़े हैं तो घायल भी होंगे। हमारे जो जिसके लिए हम लड़े ना, उसके 80 घाव थे राणा सांगा के। हाथ कट गया था, पैर कट गया था, आंख कट गई थी। हमारे तो हाथ टूटे हैं, सिर फटे हैं, पैर टूट गया भाई साहब का, मेरे हाथ टूट गए, सिर फट गए, पेट में ईंटें लगी है। कोई बात नहीं, फिर भी हम वहां खड़े रहे। देखो, अड़े रहे छाती लगा करके उसके गेट के आगे, पीछे से लोग मारो और तोड़ो। तो भाई हम जो है ये जवाब देंगे। हम ये छोटी मोटी मारों से मरने वाले नहीं है, इसका जवाब देगा पूरा सनातन, पूरा हिंदू धर्म, 36 बिरादरी, क्षत्रिय समाज जवाब देगा। यहाँ देख रहा है पार्टियों को जवाब दिया जाएगा। तुमने कार सेवकों में जो गोलियां चलवाई थी तुम्हारी सरकार ने, तुमने ईंट पत्थर मरवाए ना। अरे हमने क्या किया था ऐसा? हमारे पूर्वजों को गाली दो और फिर हम वहां जाकर के तुमसे पूछे कि हमारे सामने बोलो, तो हमारे ऊपर ईंटें पत्थर चलवा दी तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, तुमने सबसे पहला हमें मार लेते, लेकिन तुम लोगों ने पुलिस प्रशासन को, अरे पुलिस प्रशासन को मारने का क्या था? हमने ये कहा, भैया ईंटें मत चलाओ, ईंटें मत चलाओ, ईंटें मत चलाओ। तुमने अखिलेश यादव के नारे लगा लगा के, तुमने इस सुमन के भड़वे के नारे लगा लगा के ईंटें मारी। छत के ऊपर से चौथी मंजिल, अरे नीचे आता मर्द का बच्चा था, भड़वे ऊपर खड़े होकर के तुम ईंटें मार रहे हो। मर्द दिलेरों से नीचे लड़ते, हम देख कहां से चल के आए हैं, ऐसे लड़ते, पर मरेंगे नहीं हम मरेंगे नहीं। 80 घाव लगे ना हमारे क्रूज के, हम 800 घाव खा लेंगे, तेरे 1600 घाव करेंगे। एक सीट आ जाती तो हमारे मुंह पे थूक देना। एक बात और बताओ, जवाब देंगे। ये कुछ करनी सैनिक घायल हैं, समाज के लोग घायल हैं, अपना उपचार करवाएं, उपचार करवाएं। हाँ। और समाज के लोग जहाँ भी मिले उनका उपचार कराएं, मदद करें। और दोबारा फिर आएंगे ना सुमन, फिर आएंगे, फिर इलाज अब की बार हमारा खून नहीं बहेगा। बस समझ लो अब की बार किसका खून बहेगा।
घर की ईंटें खोद देंगे, अब की बार नहीं बचेगा। तुमने मीडिया वालों को भी मारा, मीडिया वालों के कैमरे तोड़े, वहां पर तुमने वहां के लोगों के जो गाड़ियां थी गाड़ियां फोड़ी। कोई बात नहीं, तुम्हारी तैयारी थी, हम तो खाली हाथ आए थे। कोई बात नहीं, हम लड़े ना, हम लड़े। अरे जो लड़ते हैं ना, लड़ते हैं। और हम लोगों ने राणा सांगा का हाथ कट गया, पैर कट गया, हाथ टूट गई, फिर भी लड़े। अब फिर भी लड़ने के लिए तैयार है, तैयार है, ये कौन तैयार है? जवाब देंगे तेरे को, मजबूती से देंगे। और अखिलेश यादव जी आपको जवाब देंगे, हम आपको जवाब देंगे, वोट की चोट से जवाब देंगे। और ये भड़वा जहां भी मिलेगा ना, माफी राणा सांगा के वहां पर जाके स्मारक माफी मांगेगा, माफ करेंगे नहीं, वो हल करेंगे। फिर आ रहे हैं दोबारा, फिर आ रहे हैं। तुम पे जो होता है वो कर लेना, अखिलेश के गुंडो देख लेंगे, कोई बात नहीं। समाज के भाई तुम्हें जवाब देंगे भाई। हम जितने लोग घायल हैं, चोट लगी है, उनकी मदद करें। हाँ, आपस में एक दूसरे की मदद करें। धन्यवाद। हमारा यही आह्वान है। प्रशासन ने तो हमें प्रोटेस्ट किया, प्रशासन का धन्यवाद, क्योंकि प्रशासन ने जो हमें कहा, उन्होंने कहा कि ये लोग ईंटें मार रहे हैं, आपसे क्यों चले गई मौका, मारने दो ना इनको, आप मरने के लिए तो आए हैं। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने हमें प्रोटेस्ट किया, ना हमने प्रशासन से कुछ कहा, ना उन्होंने हमें कुछ कहा। मीडिया का धन्यवाद, प्रशासन धन्यवाद, लेकिन मीडिया वालों के कैमरे तोड़े, मीडिया वालों के मारी, पूछ के मारी, प्रशासन के मारी, वो गलत था। हमें मारते, हम आए थे आंदोलन करने, हमें मारते, प्रशासन का कोई कसूर नहीं था। कोई बात नहीं, जवाब देंगे। जय भवानी, जय महाराणा, और महाराणा सांगा प्रताप की जय, राजपूताना, बोल सनातन धर्म की। वहीं आज समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को लेकर राष्ट्रीयवादी हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक राघव जी ने अपनी राय दी। उन्होंने इस हमले को सही ठहराया और सभी हिंदू संगठनों से एकजुट होने की अपील की। ये हमला उस बयान का परिणाम था जिसमें रामजी लाल सुमन ने वीर शिरोमणि राणा सांगा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस बयान से पूरे क्षत्रिय समाज में गहरी नाराजगी फैल गई और आज देश भर में इसका विरोध हो रहा है। राणा सांगा की वीरता सम्मान को निशाना बनाना समाज के लिए असहनीय है। आइए जानते हैं उन्होंने अपने व्यक्तित्व में क्या कहा। नमस्कार, मेरे साथ हैं आज राष्ट्रवादी हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक राघव जी। राघव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सपा सांसद रामलला सुमन जी ने राणा सांगा जी पे एक विवादित टिप्पणी दी थी, जिसपे करणी सेना ने आज हमला किया ग्रामीणों के घर पर। उसके आपका क्या कहना है उस विषय में? पहले तो जय श्री राम, हर हर महादेव। परिचय दे ही चुके हैं पत्रकार महोदय जी। सच्चाई तो यह है कि रामजी लाल सुमन जी जो हैं वो पहली बात तो एक जनप्रतिनिधि है ही नहीं। सच्चाई तो यह है क्योंकि उन्होंने समाज के प्रति जो राणा सांगा जी के लिए बोला है, एक महापुरुष के लिए, एक महावीर के लिए, हमारे भगवान के लिए, तो पहले तो समा है ही नहीं। अगर जो भगवान के प्रति आप इस तरीके की मानसिकता रखते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है और बहुत ज़्यादा गलत है। तो सच्चाई तो यही है कि आज जो ये रामजी लाल सुमन जी अपनी माफ़ी भी मांग रहे हैं, स्टेटमेंट भी दे रहे हैं जगह जगह जाकर। पहले तो इनकी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि इन्होंने सीधा भगवान के ऊपर वार करा है। और एक क्षत्रिय समाज जो प्रत्येक समाज को लेकर शुरू से चला है और आज भी हमारे को अगर जो आस अनारकी और ख्या कबूतर की किताब में सिखाया जाता है, 6 क्षत्रिय भाला लेके खड़े हुए हैं, तो आज भी हम सेवा में समर्पित हैं और हमेशा रहेंगे। तो इससे क्षत्रिय जो आक्रोश है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। नहीं, क्या ये घर पे जाके हमला करना करणी सेना का उचित है? बिल्कुल उचित है जी। अगर जो आप खुद सोचिए, अगर जो आप एक सनातनी हैं, एक भगवान को मानने वाले हैं, तो अगर जो आप भगवान के ऊपर किसी तरीके की गलत टिप्पणी करेंगे तो उसमें मैं कह रहा हूं कि हमें तो तुरंत भाई तुरंत तीसरी आंख खोलनी चाहिए। आप कहना है कि जो कार्रवाई की है आज क्षत्रिय समाज ने, करणी सेना ने, वो उचित है? बिल्कुल उचित है जी, बिल्कुल उचित है। और अभी तो सिर्फ खाली करणी सेना ने करी है, मैं राष्ट्र के जितने भी संगठन हैं मैं सबसे ही यही कहूँगा कि बिल्कुल इसका मैं कह रहा हूँ विरोध प्रदर्शन ही नहीं, इन्हें जड़ से बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और इनका नामो निशान को ही बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। कि रामजी लाल सुमन है क्या? पहले तो मैं ये बोल दूं कि ये अपने नाम के आगे से रामजी हटा लें, क्योंकि ये रामजी तो हो ही नहीं सकते जीवन में, ना रामजी के वंशज हो सकते। और दूसरा नंबर लाल, तो लाल समाज इन्हें कर चुका है और आगे भी करेगा और करता रहेगा अगर जो इस तरीके की अभद्रता और इस तरीके की टिप्पणी करेंगे। और रही सुमन की, तो ये अगर जो अपना डीएनए टेस्ट कराएं जाके, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का इन्हें टेस्ट कराना चाहिए। अगर जो मैं कह रहा हूँ आज करणी सेना ने किया, बहुत अच्छा किया। और अगर जो ये अपनी प्रतिबंधित नहीं लगाया अपनी जवान पे इन्होंने, तो हम कह रहे हैं प्रत्येक संगठन अपने घर से निकलेगा और आक्रोश के रूप में निकलेगा और इनकी बिल्कुल जड़ से समाधि बना देगा इनके घर के अंदर। ये घटना घटित होने के बाद भी अखिलेश यादव जी ने अपने सांसद पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और बल्कि बचाव में आ रहे हैं कि ये देखो राम राज्य है, राम राज्य में कैसे गुंडागर्दी है, कानून हाथ में ले रखे हैं। और आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो भी किया अच्छा किया, तो अखिलेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
अखिलेश जी तो अब मैं सच्चाई बताऊं तो देखो, आप मीडिया महोदय आप देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, चैनल पे है सब कुछ। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चैनल के माध्यम पे ना दर्शाई जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। सच्चाई तो ये है, क्योंकि अखिलेश जी जो है ना वो खुद उन्हें खुद अपने ये वक्तव्य आपका उचित नहीं है, मैं इसको परमिशन नहीं दूंगा बोलने। नहीं जी, बिल्कुल परमिशन क्यों नहीं देंगे आप। एक बात बताइए कि जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी, ठीक है, आज तक ये शुरू से राम विरोधी रहे हैं और ये अपने आप को यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव जी हैं, ये अपने आप को कृष्ण वंशज बताते हैं। तो फिर सच्चाई तो ये है कि ये बताइए कि जो शुरू से ही ये टोपीधारियों के रक्षक बन के काम करते आ रहे हैं, तो इनके भी डीएनए की तो टेस्ट की जरूरत है, ये भी अपना डीएनए टेस्ट कर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।